बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल भुना गोश्त। भुना गोश्त हम बहुत आसान रेसिपी से बनाएंगे, बहुत जल्दी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना गोश्त ईद स्पेशल, क्योंकि कुछ दिनों में ईद आने वाली है, इसलिए हम ये रेसिपी इसके लिए बहुत अच्छा मज़ेदार सा हम लोग भी भुना गोश्त बनाएंगे। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली है, हमने जो ड्राई मसालों में लिए, हमने काली मिर्च लिए 10 से 15 दाने, हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 6 से 7 दाने, और हमने जायफल लिया है 1 दाना, हमने गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, लाल मिर्ची पिसी हुई हमने 1 चम्मच लिया है, सालन मसाला 1 चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच हमने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 प्याली। हमने तकरीबन आधा किलो प्याज लिए है, आधा किलो हमने टमाटर लिए, टमाटर को हमने कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे कढ़ाई में, उसके साथ ही हम प्याज डालेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी, हमारी रेसिपी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में कि हमारी रेसिपी ये आपको कैसी लगी। माशाल्लाह। हमने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया, अभी टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया, अभी जो हमने मसाले लिए थे वो भी साथ ही डाल देंगे। हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए। अभी इसमें तकरीबन 1.5 कप तक 2 कप तक पानी डालेंगे और इसमें 1 प्याली तक हम ऑयल डालेंगे। और तकरीबन हम इसको 40 से 45 मिनट ढकना देके हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जिससे हमारा गोश्त नरम हो जाए। हमने इसका चूल्हा चला दिया, अभी इसके ऊपर ढकना देके इसको छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट हमारे हो गए। मतलब देखिए हमारा मसाला भी पूरा सही तरीके से तैयार हो गए। हम इसको और 10 मिनट इसका ढकना खोल के इसको भूनेंगे। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको हमने ढकना खोल के इसको अच्छी तरीके से भून के माशाल्लाह। इस जगह पे हम 1 प्याली इसमें दही भी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी तैयार हुई है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो गया। अभी इसको इतना भूनेंगे जब तक इसका ऑयल निकले, तब तक इसको भूनेंगे। गोश्त हमारा ज़बरदस्त पक गया है और ग्रेवी भी माशाल्लाह देखें। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल निकालना छोड़ दिया है। अभी इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरा ऑयल नहीं निकाल दी। माशाल्लाह ये देखिए साइडों से ऑयल निकलना भी स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इस जगह पे हम इसमें ये 10-12 हरी मिर्चें डालेंगे, इनको साथ ही भूनेंगे। ये भूनने में हरी मिर्च की खुशबू ज़बरदस्त होती है। माशाल्लाह हमारी रेसिपी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारी रेसिपी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर दिए, जैसे हमारी नई वीडियो नई रेसिपी की अपलोड हो वो आसानी के साथ आपके पास आ जाए। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। 10 मिनट हम इसको और पकाएंगे, फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, जैसे इसका पूरा ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भुना गोश्त तैयार है। अभी इसको थोड़ा गार्निश करते हैं। थोड़ा हम धनिया डालेंगे, थोड़ी हम इसमें नींबू की स्लाइस डालेंगे। माशाल्लाह देखिए पूरा ऑयल निकल आया है। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खुशबू ये हमारे भुने गोश्त में से। माशाल्लाह इसको 10 मिनट के लिए दम देके फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए थे दम पे, हमने इस दम से उतार दिया। माशाल्लाह कितना बेहतरीन हमारा भुना गोश्त तैयार हुआ है। माशाल्लाह ये देखें। माशाल्लाह अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भुना गोश्त तैयार है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।